रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी है। कहीं शब्द, कहीं वैसे प्रवचन, कथाएं आदि सुना के, जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चीने न बुझे शब्द जो गहरे नो। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से तीप्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहां उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, जमीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गांव के गांव, नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। अपने आत्माओं, जैसे इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहां जाने से जीव को कोई लाभ नहीं। कैसे, जैसे कोई वैद्य जीवित था, बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर रोग जान लेता था, बढ़िया दवाई देता था, तो रोग मुक्त कर देता था। उस वैद्य की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को वहां दफनाकर, उसके ऊपर उसका एक मंदिर बनाकर, वैद्य की अंदर मूर्ति लगाकर, और फिर वहीं जाएं और उस वैद्य से लाभ चाहें। क्या संभव है? कभी नहीं। अब इन विचारों से हम समझेंगे। पहले तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, अब परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमने विवश होना पड़ता है इस मन को, इस बात को विचारने के लिए कि अब वो मरा हुआ वैद्य, उसकी मूर्ति जीवित वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। अब वो बुरा नहीं, वो मूर्ति बुरी नहीं, वो तो यादगार है कि कैसा महापुरुष रहा करता था, यहां पर इतना अच्छा वैद्य था। ऐसे ही जिन भगवानों की मूर्ति को तुम पूजना चाहते हो या संतों की पूज रहे हो, वैसे ही संत आपको जीवित चाहिएंगे। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, हम इनकी पूजा करते हैं। कैसे? उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं कि उन्होंने, भगवान राम ने ऐसा कर दिया था, भगवान कृष्ण जी ने ऐसा लाभ दिया था। अब श्री कृष्ण जी जीवित थे, सह शरीर थे, तब लाभ दिया करते थे। अब वो मूर्ति वो लाभ नहीं कर सकती, अब वो कंस नहीं मार सकती, उसके ऊपर चूहे आप पर कूदे सिर पे भगवान के। तो कहने का भाव ये है, हमने थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। और कोई मूर्ति बुरी नहीं है, भगवानों के चित्र हैं। फिर ये देखना कि कौन से भगवान से हमें लाभ होगा। हम आज इस तत्व ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति में थे आप जी और हम, जैसे पुराने समय में भारतवर्ष अशिक्षा के कारण था।
हम छोटे छोटे थे उस समय, भारत आजाद हुआ ही था, लेकिन गुलामी की फिर भी छाप गड़ी थी प्रत्येक ग्रामीण पर। कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी महकमे का, जैसे कोई सिंचाई महकमे का अफसर आ गया और उसने टोप पर रखा और क्या कहा करते, साहब आ रहा है। कौन सा साहब है? पानी वाला साहब, पानी वाला नहर महकमे का साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम था ये किस सतर का साहब है, ये जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है या चीफ है। कहते साहब आ रहा पानी वाला। तो अब हम आज इसी स्थिति में हैं, हम राम राम तो कहते हैं, पर हमने ये नहीं पता जिस राम की हम पूजा कर रहे हो किस सतर का है, वो एसडीओ सतर का है, एक्शन सतर का है, एससी सतर का। अब हमारा काम होना हो एससी सतर से और हम एप्लीकेशन देवा एसडीओ सतर के, तो कैसे काम होगा? तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थी। और आज हम शिक्षित हो गए, हमें सभी अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र का, अक्षमता का सारा पता है। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान से आप ऐसे परिचित हो जाओगे कौन से साहब में, कौन से भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, और हमने जो एप्लीकेशन लिख रखी है वो कौन से साहब लगानी चाहिए। तो अब हमने वो परम अक्षर ब्रह्म का लगानी है सारी एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि हमारा जन्म मरण का रोग कटवाना हमने, वो नीचे वाले साहब कर नहीं सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहां क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चीन और ना बुद्ध शब्द जो गहरे नु। अब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे नाम लेकर जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नया नाम, नया ज्ञान और नई ही भक्ति प्रारंभ होती है जो समाज नहीं कर रहा। तो पहले तो घर में विरोध होगा, घर वाले भी किसी तरह मान जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोस से ना आवेगी, अगले सारे देवी देवता छोड़ दिए, तो फिर वो कई प्रकार के इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम इतने पक्के भी नहीं होते, डर जाते हैं, दूना काम बिगाड़ लेते हैं। एक समय ये कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले, सतगुरु की मानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दुनिया अजब दीवानी, मेरी कई एक नहीं मानी, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। एक समय, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया, नाम ले रहे दोनों, लड़के को तकलीफ होगी और पीछे से कोई आई, उसने कहा ले बता तुमने देवता छोड़ दिए ना, इसलिए गड़बड़ होगी थारे। तो पीछे तो जाके जहां पहले खेत में मंडी बना रखी थी उड़ा माथा टेक गई। पहले तो लड़का बीमार था, फिर वह भी बीमार होगी। अब मेरे आते ही बतावे ना कि भैया क्या कहानी बन कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। उसने आके यहाँ पूछा जी ऐसे ऐसे हो गया। माँ भाई कोई ना कोई परमात्मा की जोत बोल दो, हो जाएगा ठीक। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भी कोई गड़बड़ की होगी कोई से घर में। ना जी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अब वह कति कंडे मोली जब उसने बताई, मैं एक दिन मंडी पूजाई पाछे थे, डरा दी एक न तेरा छोरा बीमार हो गया, इसी कारण से हो गया। तब उनको दोबारा उपदेश दिया। अब कहते हैं परमात्मा हाथ उठा लेता है। अब भगवान पर भी अविश्वास हो गया, फिर वो साथ कैसे देगा आपको। एक जींद के अंदर एक रमेश नाम के लाला जी रहते थे, उसकी पत्नी का नाम कमलेश, और उनके 2 लड़के जुड़वा, एक लड़की, और वो तीनों बालक बीमार रहते थे। बच्चा के दौरे पड़े। वो बता रहे थे जी 10 दिन तो रहा करते घर नर, 20 दिन मेडिकल में दोनों बच्चे और तीसरी वाली लड़की, और स्वयं उस कमलेश के दमे की बीमारी। फिर हमारे किसी भक्त ने जब देखा, उनसे बातचीत हुई, तुम नाम ले लो हमारे गुरुजी से, आपको राहत मिल जाएगी, कबीर परमात्मा लाभ दे देंगे। उन्होंने उपदेश ले लिया।
उपदेश लेते ही परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी, सारे स्वस्थ। अब 3-4 महीना के बाद क्या हुआ, गुग्गा नौमी आ गई। वो गुग्गा नौमी आ गई तो कोई पड़ोसन आ गई, कुदरती आए, कमलेश गुग्गा पूजन नहीं चलती। वह उसने मना कर दिया, पहले दिन आई थी वह कि हमने नाम ले लिया, हम गुग्गा को नहीं पूजे। तो वह कहने लगी, बेबे नो ना, पूजा तो करनी चाहिए। एक ना फलाने हमारे रिश्तेदार था, वो भी नाम ले रहा था कि सरसाड़े का, और उसने गुग्गा पुनः पूजी थी, उसका छोरा मर गया, एक का था, लड़का मर गया। वह इतनी डरा दी, वह उसके साथ तक गई नहीं, पर अपने वहां घर में लटोटर कर लिया। अब उसी दिन सुबह कराया था, शाम ने तीनों वह फिट फेर हो गए, दोनों बच्चे मेडिकल में, उसका दमे की बीमारी है और लड़की के दौरे पड़े। अब वो रमेश फिर गया उस भगत के पास कि भाई मारे तो फिर गड़बड़ होगी, नो के नो 3 महीने तो ठीक रहे, अब फिर वैसा ही हो गया। तो उसने मेरे से पूछा, जी ऐसे ऐसे रमेश आया था, उसको ऐसी तकलीफ होगी। मैं भी ऐसे तो नहीं हो सकती, भगवान तो वही है जिसने पहला ठीक कर दिया, वह 3 महीने कोई तकलीफ ना रही, कोई गड़बड़ की होगी, न नाम नो तोड़ा है, कोई और पूजा कर दी होगी। तो उसने आकर रमेश से पूछा, भाई गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नो बोला ना। उसने कमलेश से पूछा अपनी पत्नी से कि तने कोई और पूजा की? ना, मैं क्यों करूँ, वह डर की कदे गड़ा फिर तने। फिर उसने कहा कि नहीं, वो तो भाई मना करे। तो वो दोनों ही घर चले गए अगले दिन। तो वो कह रहा था, जी मैं घूमता घूमता, पीछे उनका एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था, पीछे बरंडा, उसके साथ में एक बैक साइड में बाथरूम था, और उससे आगे क्या देखा, एक प्लेट में धूप सी ला रखी कि मैं लाल लाल के में और रख रखा उसका बना के जंतर मंतर सा। तो मैंने पूछा उससे कि कमलेश ये क्या है, ये क्या कर रखा तुमने? वह बोली, मैंने गुग्गा पूज ली। वो बोला, गुग्गा बढ़ गया थारे फिर उल्टाए, ये मुश्किल तो निकाला था, ये गुग्गा फिर बुला लिया तने। अब पता लगा, फिर उसको धमकाया उसके पति ने, तने सारा नाश कर दिया। गुग्गा ने पहला पूज के मर रहे थे, इतनी बिरान माटी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम लिया। आज लगभग 14 साल हो गए उनको, कि तो काटा भी नहीं लगा। अब उनको फिर दृढ़ विश्वास हो गया, सचमुच ये इसने ये और पूजा करते करते दुर्गति हो रही थी, और परमात्मा ने 3 महीना तक तीनों ठीक कर दिए थे। तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच जो साधना अब हमें मिली है ठीक है। और फिर भी एक आम व्यक्ति की मान ली। तो यहां परमात्मा कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारी की गल यानी बात को मान लेता है। ना बूझे शब्द जो गहरे नु, ये गहरा ज्ञान गूढ़ रहस्य को इसको नहीं समझता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, ये मरे हुए न पूजे। कहते जिंदे सतगुरु से प्रेम नहीं करते, उस पर नहीं विश्वास करते। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। परमात्मा को निराकार निराकार कह के गाटा जोड़ रखा था। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि हमने देखा भगवान सतलोक में, और वहां श्वेत छत्र है, उसके ऊपर छतरी जैसे ये बना रखी भक्तों ने, वो निराधार अपने आप लटक रही है परमात्मा की पावर से। और बहुत बड़ा गुम्बद है जिसके अंदर परमात्मा सेंटर में विराजमान है तख्त के ऊपर, और सिर पर मालिक का बहुत सुंदर मुकुट है। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे। उनके आसपास ज्यादातर
किसान वर्ग ही उनके विचार सुनता था। तो क्या समझाते हैं कि जैसे ऊंची थलियों पे तुम खेती बोते हो और डहर पे बीज नहीं बो रहे हो, जिस कारण से तुम निर्धन हो गए हो। ऊंची थलियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, उन पर यदि बीज बो भी दे, कोई वर्षा हो जाए और फिर वर्षा ना हो तो एक दाना नहीं होता। थोड़ी बहुत वर्षा फिर दोबारा हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1 मन 2 मन किले का मुश्किल से एकड़ का निकलता है। और डहर वो जमीन होती है, समतल होती है, उपजाऊ होती है, और उसमें बीज बो दिया जाए तो ऊपर की थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उस डहर यानी नीचे वाली जमीन में आकर रुक जाता। वो ज्यादा सिंचाई अपने आप हो जाती थी, उस समय की बात है ये। तो गरीबदास साहब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं, और थलियां पे बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन 2.5 मन। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम। और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डैर में बो दिया बीज, आप बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे नजरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहर नु। अपना आत्मा इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और किसी को आप एक दूसरे से मिलते हो और क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है। अब कोई कोर्ट के अंदर कचहरियों में एक रिलेटिव आपस में मिल जाते हैं तो कोर्ट में कौन जाते हैं? दोनों दुखी। और कोर्ट में कोई रिश्तेदारी में थोड़ा जा है, वो तो महादुखी जाएंगे और वहां फिर आपस में हैंडशेक करेंगे। और क्या हाल है, अब ठीक है, और ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का कौन सा मेल? हमारी आदत हो रही है बस मौज कहने की, और मौज तो सपने में भी कोई नहीं। यहाँ पर कोर्ट में तो घीघी बंधी रहे हमारे आदमी की, पता नहीं क्या होगा, है कोई गवाह ना आ जा, कभी ऐसे ना हो जा। तो इस तरह की कहते हैं वहां भी नौका मौज हो रही है। हॉस्पिटल में, मेडिकल में कोई मिलते हैं आपस में, मेडिकल में कौन जाएगा? दोनों दुखी। और वहां भी और ठीक हो, अक्सर तो मरण हो रहा है बहुत तकलीफ से, और ठीक है का, और ठीक है, और टट्टू ठीक है, एक का लड़का रो मरण हो रहा है, और ठीक है का, और ठीक है, और के ठीक रह गया यहाँ पर। तो यहां बताते हैं जैसे हम परमात्मा ने कहा ना कि कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और पी के शराब दोपहर के समय जून के महीने में, जेठ के महीने में, ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान हो ये क्षेत्र में, और यहाँ पी के पड़ा दोपहर ने कहीं धूप में, पसीने आ रहे, बुरा हाल। और उसको कोई ये कह देना कि भाई उठ, आप यहाँ से उठो, चलो आपको वृक्ष की छाया में लिटा देता हूं, वो क्या कहता है, छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही, पसीना पसीना हो रहा है, ब्रान मट्टी हो रही है, मौज हो रही। तो आज हम इस झूठे सुख को, इस काल के लोक में जो सुख है, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसको इतनी भांग का नशा है, वो इस दुख को भी सुख मान बैठे है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये
वक्त जात है रोगे इस पैरे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तत्व ज्ञान समझने के उपरांत, कि इस मानव शरीर के जीवन के समय को, पहरे को, इस समय को तुम ऊपर न मुंह करके रोया करोगे, भक्ति ठीक ना बनी तो कुत्ते बनकर। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो। अब परमात्मा की महिमा को कैसे बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी ही बहुर न ऐसा दावे। मनुष्य जीवन होय होय, पुण्यात्माओं धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये मनुष्य, ये समय, ये पीक टाइम, अब ये भक्ति का काल शुरू हो गया, भक्ति युग शुरू हो गया। और इस भक्ति के युग में आपका मनुष्य जन्म, मानव जन्म स्त्री या पुरुष का, ये ना जाने कई हजार युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं, और इसमें भी चूक गए तो फिर कहते हैं गरीबदास ये वक्त जात है रोग इस पैरे नो। अब गरीबदास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव, ये एक दाव लगा है, यानी कुछ समय का, और समय कुछ समय है ये आपके लिए, आपके पास सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इस ज्ञान की किसी का छींट भी नहीं थी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको दर्शन करवाए, सतलोक सचखंड उस सनातन परम धाम में ले जा करके उनको गवाह बनाया अपना, उनकी फिर हमने मानी नहीं। उन महापुरुषों को भी हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये झूठ बोलते हैं, इनको भगवान नहीं मिले, जिस कारण से हम काल के जाल में रह गए। अब परमात्मा ने आज दया बख्शी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, और शिक्षा का हमें एकमात्र लाभ है कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देख लेते हैं, और अब हमें दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि हमने अब जो मार्ग मिला है भक्ति का वो सही मिला है। अब गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्मे। जाट परिवार में, किसान परिवार में उनका जन्म था, धनखड़ गोत्र। जब वो 10 वर्ष के हो गए, उनके परिवार के, यानी वो उनके माता पिता बहुत पशु रखा करते थे, और 1400 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े रईस आदमी थे। स्वयं 10 वर्ष के थे, पाली गए हुए थे गवाले, और वहां पर और भी उनके सहयोगी गवाले यानी पाली थे, कुछ नौकर पाली भी थे। तो वहां परमात्मा कबीर देव जी सतलोक से चलकर आए थे। सन 1518 में सह शरीर चले गए थे परमेश्वर मगर कस्बे थे, जो गोरखपुर एक शहर है जहां गीता प्रेस गोरखपुर से प्रसिद्ध है, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगर कस्बा है। पहले वो बस्ती जिला था, अब वो कबीर नगर जिला उसका नाम रख दिया है। उस कबीर जिला क्षेत्र में एक मगर नाम का स्थान है, जहां पर बिजली खां पठान उस समय नवाब था। काशी शहर का, बनारस का राजा था वीरदेव सिंह बघेल। दोनों कबीर जी के शिष्य हो गए थे, उनकी महिमा और उनके गुणों से परिचित होकर। उन दोनों के सामने और हजारों और उपस्थित लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने परमात्मा सहशरीर चले गए थे ऊपर आकाश में। उनके पास बाद उनके शरीर नहीं मिला था, शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे, आधे आधे लेकर के, एक सदर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने, आधे फूल मुसलमानों ने, आधे हिंदुओं ने। तो वहां अलग अलग यादगार बना रखी है, ये प्रमाणित करने के लिए यहाँ ऐसी घटना घटी थी। तो सन 1518 में वहां से जाने के उपरांत
सन 1727 में सतलोक से चलकर सहशरीर एक महात्मा, जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को वहां मिले। फिर उनको सतलोक लेकर गए उनकी आत्मा को। उसके बाद गरीबदास जी को मृत जानकर 10 वर्ष के बालक को उनको फूकना यानी अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पे लटा दिया था। उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। पूरे आंखों देखकर पूरे ब्रह्मांड की रचना को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक देखे, दुर्गा का लोक देखा, धर्मराय का लोक देखा, ब्रह्म लोक देखा, काल को देखा जिस ब्रह्म को निराकार बताते थे, और फिर सचखंड में उस परम अक्षर ब्रह्म को देखा। कबीर जी के दोनों रूप देखे। फिर वापस आकर के उन्होंने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को किस प्रकार बताया। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नो। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नो। मत दे दी है बालम याणे नो, मत दे दी है बालम याणे नो, मत दे दी। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब के करे बरसाने नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, कौन राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाणे नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आणे नू। मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू। मत दे दिए बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू।
शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दारा छे ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पाण रिसाणे नु। तो दे दी है बालम याने नु, तो दे दी है बालम याने नु। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दिए बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने नु। अब इसमें कितनी गहरी ज्ञान दिया है परमात्मा के बारे में। अब क्या बताते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नु। अब इनके देखियो, आप समझदार हो गए हो, इस ज्ञान से परिचित हो गए हो पुण्यात्माओं। और आप जी ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का एक विषय चल रहा है इस साधना चैनल पर, ये भी आप देखते सुनते हो। अब श्री कृष्ण जी की पुजारी पूजा करते हैं जो संत, और संतों से फिर श्रद्धालु ग्रहण करते हैं ज्ञान को। अब उन आचार्यों को कहते हैं ये गीता जी के मर्मज गाता है, और नाम क्या देते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। या ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। अब गीता जी में कहीं नहीं लिखा कि नाम का जाप करो। फिर गीता जी के पढ़ने का लाभ क्या हुआ? गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझे शब्द ठिकाने नु। अब नहीं बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है उस पर विचार नहीं करते, उसको जानने की बूझने की कोशिश नहीं करते। गीता जी के अंदर कहीं पर भी किसी और देवी की या देवता की पूजा का विधान नहीं है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। अध्याय नंबर 8 के गीता जी में श्लोक नंबर 13 में कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंधेम सयाति ब्रह्माम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर एक शब्द ओम है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ना हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ये मंत्र बिल्कुल नहीं। ये सारे शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना गति होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। पुण्यात्मा इस प्रकार सभी प्रेत बन गए। प्रेत बनने के बाद वो दुखी करने लगे, तो फिर इन्हीं गुरु लोगों ने, आचार्यों ने कहा कि इनके श्राद्ध निकाल दो, और वो भी अपने खाने का धंधा ढूंढ लिया। और फिर क्या उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे, सीता जी ने दशरथ का श्राद्ध किया था, और उसके सारे पूर्वज दिखाई दिए थे, वहां खड़े श्राद्ध खान आगे थे। अब वो भूत बन गए सारे, और भूत बनवा दिए तुमने, इन नकली गुरुआ ने। शास्त्र विधि का त्याग का मनमाना आचरण करवा कर भूत पुजवा कर भूता बनवा दिए। अब वो दिखेंगे खड़े और वो कितने स्वर्ग में जाएंगे। तो ऐसे यह सारी बात बिगाड़ रखी थी। अब क्या बताते हैं? गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और फिर के करे बरसाने नु। मन तो हमारा मथुरा हो गया और दिल हो गया द्वारका, फिर हम क्या करेंगे? बरसाने नु, अर्थात अब वही
परमात्मा कहना चाह रहे हैं, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब यहां वही परमात्मा कह रहे हैं कि मन मथुरा दिल द्वारका नगरी। अब हम क्या करेंगे बरसाने नू, हमें तो जो वस्तु मिलनी थी वह मिल गई और घर बैठे इसकी साधना हो जाएगी। जब फुरमान धनी का आवे, अब को रख घर जाने नू। कहते हैं जब यहां तुम्हारी आयु पूरी होगी, चाहे कोई 50 वर्ष का उसकी आयु पूरी होगी उस समय तो वो मरेगा, मृत्यु होगी। चाहे कोई 20 वर्ष का है, चाहे 30 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू। और आगे तुरंत समाधान बता रहे हैं गरीबदास जी। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जमतल बाणे नू। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरण दे जो इस काल के तलबाने नू, यानी इसके सम्मन को कैंसल कर दे। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है, कबीर साहब है। अब पहले शब्द में आपने सुना था, ऊंची थलियां खेती बोए भूल रहे निज डेरे नू। अब यहां उसी का बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। मांगते फिरे हैं, जोड़ी थाली के तक कटोरा ले लिया, संत होकर मांगते अंडे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नू। ओए होए, कहते हैं भगवान तो हरियाणे में आए, हरि आए हरियाणे नू। भगवान आए हमारे पास। उस समय पुण्यात्मा सन 1727 में तो हरियाणे का नाम निशान भी नहीं था। और परमात्मा को ने पहले ये शब्द बोल दिए थे, गरीबदास साहिब को बता दिया था कि यह हरियाणा क्षेत्र होगा। तो तभी गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नू। अब सन 1966 में लगभग 250 वर्ष के बाद वो वचन सिद्ध हुए, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा प्रांत अलग बना। अब ये वाणी आज हमारा फिट हो रही है कि हरि आए हरियाणे नू। यदि ये हरियाणा ना बना होता तो हम इस शब्द को कैसे सुलझाते आपके लिए। कहां का जिक्र है, कहां आए थे हरियाणा में। एक श्रद्धालु कह रहा था जी, जब हमने अब वाणी सुनी आज पहले, हमने सोचा श्री कृष्ण जी आए थे कुरुक्षेत्र में। फिर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आए थे तो क्या करवाया उन्होंने, वो कोई लाभ देना आए थे न सोच ले। वैसे तो श्री कृष्ण जी का रोल नहीं है महाभारत का युद्ध करवाने में, श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं है। श्री कृष्ण जी के अंदर तो काल प्रवेश करके वो गीता वाला ज्ञान दिया और उसी ने युद्ध करवाया। श्री कृष्ण जी तो बहुत मना कर रहे थे, पहले भी शांति दूत बनकर गए थे, उनको मना रहे थे, नहीं माने थे। तुम्हारी दृष्टिकोण से यदि श्री कृष्ण जी वहां आए थे तो क्या करवाया, युद्ध करवाया, के भला कर दिया। अब परमात्मा आए थे हरियाणे नू, और ये अमृतवाणी तो तत्व ज्ञान गरीबदास जी के अंदर फीड कर दिया। उस ज्ञान से आज हमें परमात्मा की पहचान हुई। ये परमार्थ का काम कर गया भगवान। हरि आए हरियाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नू। अपनात्मा प्रसंग चला था आज, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नाही। उसी के उपलक्ष्य में क्या बताते हैं,
मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरवया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कितनी सुंदर व्याख्या की है सुख सागर की। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी शरण ग्रहण करने से, उसकी शरण कैसे ग्रहण होगी? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान समझ, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता जी में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में लिखा हुआ है। और वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर की वाणी से परिचित होता है और फिर वो बताएगा, वो ज्ञान बताएगा, तत्व ज्ञान। फिर उसके आधार से भक्ति करने से वो 3 मंत्र का नाम देता है। ओम तत्सत। ओम सरपुरुष का है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है और किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और कोई दास से प्राप्त करके अपने आप को मनमुखी गुरु बनकर किसी को दान करने लग गया तो वो सबसे बड़ा शत्रु है आप जी का और परमात्मा का भी। वो नकली पासपोर्ट बना रहा है। तो यहां क्या बताते हैं? ओम और तत् और सत ये सांकेतिक है। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा। तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को यानी सुख सागर को, परम सुख को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। अब वो सतलोक, सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, जो सदा रहने वाला स्थान है, वो स्थान सचखंड है, सतलोक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सनातन परम धाम कैसा है, वो सतलोक सुख सागर। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अपनात्मा आपने वो स्थान देखा नहीं, सुना नहीं कभी, और इन किसी पंथों से सुना है। जैसे राधा स्वामी वाले भी डंडोरा पीटते हैं सचखंड सतलोक का, उनको कह का पता नहीं सतलोक और सचखंड के बारे में। और उसी से एक पंथ निकला, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा। उस राधा स्वामी से पंथ निकला जय गुरुदेव। ये सारे डले ढोरे हैं। अब वो बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और यहां से जो मुक्त होगी आत्मा, उनकी साधना के द्वारा 5 नामों से, पहले तो 5 नाम हैं काल के मुक्त की, तो उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर उनकी सोच से वो बताते हैं राधा स्वामी वाले कि आत्मा सचखंड में
जो परमात्मा निराकार में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब बूंद समुद्र में मिलने का तात्पर्य है कि आदमी आत्मा जीव वहां गया, डूब कर मरने वाली बात होगी वो तो। अब आपको कोई कहे कि चलो समुद्र में आपको राम तो मिला दे, समुद्र में जल ही जल है और वहां कैसे प्राप्ति होगी कि उसमें डूब कर मर जाए, उसके अंदर गिर जाए, ले भगवान में लीन हो गया। ये थोड़ी हम की, वहां कुछ नहीं है, वहां सब कुछ है, वहां कोई दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसी होती है, होता रहा है, पहले भी होता था। ये इस मार्ग पर लगने से पहले भी होता था। कई बार एकांत में बैठे हो, एकदम अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, एकदम ना कोई बुरा लगता है, चाहे हमारे शत्रु भी है वो भी, उसके प्रति भी कोई मन में द्वेष नहीं आता, कोशिश करने से भी नहीं आता, और वो रहती है थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद वो चली जाने के बाद फिर वही उसको न्यू कर देंगे, उसने ऐसा कैसा कर दिया, 100 प्रकार की टेंशन दिमाग में आकर घर कर लेती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव सरस, तहसील उहैर, जिला भरतपुर, राजस्थान से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ बीएसएफ से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 5 जुलाई सन 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम वही जो सांसारिक परंपराएं जो भक्ति चलती है घर परिवार में वही कर रहे थे। बाकी सभी देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे थे। और लास्ट में जब हम आए थे तो हमारे माँ बाप और एक राधा स्वामी पंथ प्यास वाले से जुड़े हुए थे, हम भी उसी में जाने लग गए थे, राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए थे। उन्होंने सुबह शाम के लिए भक्ति के लिए बताया, 2-2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को। हमने 2-2.5 साल वो भक्ति की थी और हमारे पूरे माँ बाप हमारे 5-6 साल से उसमें जुड़े हुए थे व्यास वाले राधा स्वामी पंथ से। सर यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उसकी भक्ति साधना करने से हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक बोरिंग की, जो कि हमारे राधा स्वामी पंथ में भक्ति करते करते भी और 5-6 बोरिंग खराब हो गई, जिसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो गया। और लास्ट में जब हम रिटायरमेंट होके आए थे, हमने भी सोचा कि चलो अभी कुछ और बोरिंग कराते हैं। तो हमसे वो बोरिंग राधा स्वामी पंथ में रहते हुए सक्सेस नहीं हो पाई। और राधा स्वामी पंथ में जब नाम लिया था तो राधा स्वामी पंथ वाले ने बताया था कि यहाँ सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना है और ना ही यहाँ पर जो है किसी धन दौलत के लिए नाम लेना है। जब हमारी बोरिंग नहीं कटी तो हमारे मन में विचार आया कि जब राधा स्वामी पंथ ने ये बात बताई है कि सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना, तब हम कहाँ जाएं, किस भगवान को बताएं कि हमारी बोरिंग सक्सेस हो जाए। तब ये हमको दिल में संतुष्टि ना होने की वजह से हम डेली के टीवी देखते थे, जो इसमें हम सिर्फ सत्संग ही सुनते थे कि कौन संत क्या वाणी क्या प्रवचन दे रहा है। सर आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी जुड़े थे वहां से, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक ही मकसद वो था कि हमको जो है राधा स्वामी पंथ से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी अंदर आत्मा को कि ये भक्ति साधना सही है या ठीक है। इसलिए मैं सारे ही संतों महंतों की वाणियों से सत्संग सुनता था, देखता था। तो एक दिन अचानक शाम को 8 बजे करीब एक टीवी साधना चैनल पर सत्संग रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना। तो उससे हमको एक चीज का पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि जो शास्त्र विधि अनुसार संत साधना करता है उसको यहाँ पे भी सुख मिलता है और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी उसका सतलोक गमन होता है। और जो शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। और जो संत महंत इस संसार के अंदर, चाहे राधा स्वामी पंथ हो चाहे कोई भी पंथ हो, जो ये वाणी बोल रहा हो कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, या सुख दुख के लिए यहाँ मत आना या धन दौलत के लिए यहाँ मत आना, तो वो तुम्हारा शत्रु है।
अब ये सब बात सुन करके मेरे को अचानक धक्का लगा कि हमने भी राधा स्वामी पंथ से गुरु को गुरु बना रखा है, तो वो हमारा शत्रु कैसे हुआ। लेकिन जब उन्होंने वो प्रमाण दिखाए कि पिछले पाप कर्म से यहाँ दुख मिलता है और पुण्य कर्म से सुख मिलता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके शास्त्र बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज ने, रामपाल जी महाराज ने हमको जब वो टीवी के अंदर शास्त्र हमको सामने प्रमाण दिए, ये देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद बोल रहे हैं ये बात, और जो संत महंत ये बोल रहा है वो आपका शत्रु समझ लेना, वो आपको जो पाप कर्म को नाश ही नहीं कर सकता, वो साधना भी गलत है। तो फिर देखते देखते एक दिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सामने राधा स्वामी पंथ का पूरा चिट्ठा खोल दिया कि इनका जो धर्मगुरु था राधा स्वामी पंथ का, शिवदयाल सिंह जी, ये कौन थे, ये हठयोग कर करके जो है गुरु बने और इनका कोई गुरु नहीं था, और जब इनके मोक्ष नहीं हुआ, ये अपनी शिष्या बुक्की में भूत बन के बोलते थे, तो फिर आपका मोक्ष कहाँ से होगा। तो हमको बहुत बिल्कुल धक्का लग गया कि ये तो हमारी साधना गलत है। तो हम फिर जो है एक बार देखने के लिए बरवाला गए, हम और हमारी औरत पत्नी जी, कि चलो हम देख के आते हैं ऑन ग्राउंड है या नहीं है, कि टीवी में ही बता रहे हैं ऐसा। तो हम पहले वहाँ बरवाला गए और वहाँ पर सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद हम नाम दीक्षा नहीं लेके आए, हम वापस आ गए। रास्ते में आते वक्त हिसार से जयपुर जो ट्रेन चलती है उसमें कुछ भगत बैठे थे रामपाल जी महाराज के, और कुछ हम सामने बैठ के, तो वो हमसे सवाल जवाब कर रहे थे, कहाँ से आ रहे हो भगत जी। हम बोले भाई हम तो यहाँ से आए बरवाला सत्संग सुन करके। बोल नाम दीक्षा लिया? बोला मैं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैं बोला अभी तो अब ज्ञान समझ रहे हैं, देखेंगे। और फिर हम राधा स्वामी पंथ से बिलोंग करते हैं, और राधा स्वामी पंथ तो बहुत ऊंचे भक्ति बता रहा है, वो तो संत मार्ग से शुरू करता है। संत रामपाल जी महाराज तो नीचे से भक्ति उठा रहे हैं। तो मैं ऐसा विचार कर रहे थे, तब वो एक भक्त बोला हमसे कि आपकी जो साधना है राधा स्वामी की, वो शास्त्र के विरुद्ध है। अब मेरे को यहाँ पे फिर रुकना पड़ा कि टीवी में भी रामपाल जी महाराज यही बोल रहे थे कि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है और शास्त्र के विरुद्ध साधना से कोई फायदा नहीं है। तब मेरे को भी कुछ यकीन हुआ कि बात तो ठीक है। फिर हमने बोला कि ठीक है देखेंगे। फिर वो जो भगत थे रामपाल जी महाराज के, वो बोले कि आप नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा ज्ञान समझ के लेंगे। बोला नहीं, आपको अगर कोई शंका है तो 15 दिन के बाद दोबारा आश्रम में आकर के आप पूछ सकते हो। मैंने वो तो मालिक दया करेंगे, देखेंगे। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला कि कबीर जी को आप क्या मानते हो? मैंने कबीर जी तो सुप्रीम गॉड है ही पूरे संसार के अंदर, चाहे वो कोई भी पंथ हो, कोई भी संत हो, बिना कबीर परमात्मा के तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये तो हमारा विचार दृढ़ था। तब उन्होंने बोला ठीक है, तो आपकी बात बन जाएगी। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद हमसे वो राधा स्वामी पंथ की जो भक्ति थी और सुबह शाम बैठने वाली, वो बिल्कुल छूट गई। हमने फिर रोजाना ही संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने, और 10-15 दिन तक प्रवचन सुनने के बाद जो नीचे लाइन की पट्टी आती है टीवी के अंदर, उसके अंदर डेट दी हुई थी सत्संग की। हम अगले ही महीने 15 दिन के बाद दोबारा बरवाला पहुंच गए। तो हमारे बरवाला जाने पर हमारी मम्मी बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम जा रहे हैं बरवाला नाम लेने के लिए। बोलो बेटा मैं भी देखने चल सकती हूँ, मेरे को देखने में बुराई थोड़ी है, नाम नहीं लाऊंगी, बाद में देख लेंगे। मैंने ठीक है चलो। तो हम 5 प्राणी, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी और पापा और मेरे ताऊ जी, हम 5 बरवाला पहुंचे। हमने तो जाते ही नाम ले लिया, मेरी पत्नी ने और हमने। बाकी मम्मी पापा ने आधा घंटे के बाद घूम फिर करके बोला हमको भी नाम दिला दो। तो यहाँ कोई पैसा थोड़ी लग रहा, ले लो। सबने नाम ले लिया। नाम लेकर के हम घर आए। सर, जब हम संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक या आर्थिक हो। तो सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हम जब राधा स्वामी पंथ से भक्ति कर रहे थे तो उस समय हमने 4-5 बोरिंग लगाई थी, तो उसमें हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। हमारी वो एक भी बोरिंग सक्सेस नहीं हो पाई थी। अब हमने जब ये नाम लिया था रामपाल जी महाराज से, और 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वो बोरिंग सक्सेस हो गई, जिसमें कबीर मालिक खुद आकर के उस मशीन पर बैठ करके और जो है बोरिंग करा के गए। ये हमारी मम्मी को दृष्टांत हुआ था। वो माला जाप कर रही थी परमात्मा का देवा मंत्र, तो उस समय उनको बैठे बैठे ही कबीर परमात्मा उस मशीन पर दिखाई दिए। तो हमारी मम्मी दौड़ के आई, बोले बेटा देखना देखना कबीर मालिक आ गए। मैंने कहाँ पर है? वो लोग मशीन पर बैठे हैं। मशीन पर कहाँ से आ गए? वहाँ तो हमने एक धागा बांधा, रक्षा सूत्र देते थे हमारे वहाँ आश्रम से, हमने रक्षा सूत्र बांधा था मालिक का नाम लेकर के। तो मालिक खुद आ गए उस समय। तो वो हमारी बोरिंग बिल्कुल खूब बहुत बढ़िया सक्सेस हो गई, और हमने इधर उधर से कुछ कर्ज करके वो बोरिंग कराई, और वो कर्ज का पैसा भी हमारी फसल से पहले ही बराबर हो गया 5-6 महीने के अंदर अंदर ही। वो मालिक ने ऐसी दया बख्शी। फिर हम 15 दिन के बाद हमारे पूरे बच्चे परिवार सारा ही लेकर के हम दोबारा बरवाला पहुंचे, सबको नाम दीक्षा दिलाया कि मेरी ये सत्य साधना है, और यहाँ पर जो बता रहे रामपाल जी महाराज वो ज्ञान और भक्ति बिल्कुल सत्य है, आप सभी चलो। तो हमारे भतीजे भाई बहन सभी चले गए, हम सभी नाम दीक्षा लेके आए। सर एक बात बताइए, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, और जो श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है कि उनके गुरुजी के पास काफी ज्यादा भीड़ आती है। तो सर क्या भीड़ को देख करके श्रेष्ठ संत का आंकलन किया जा सकता है?
जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं भी पहले सोच रहा था, जब एक पहली बार मैं बरवाला देखने गया था, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने गया था, तो बरवाला आश्रम तो एक छोटा सा आश्रम नजर आता है राधा स्वामी पंथ के देखते हुए, क्योंकि राधा स्वामी पंथ का तो बहुत बड़ा विस्तार कर रखा है इसमें, जबकि ज्ञान बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सब बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है और इसको करने से कोई भी फायदा किसी को नहीं मिल सकता। ऐसा हमने वहां महसूस किया। रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग है और वो सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। किसी भी शास्त्र ले लो, किसी धर्म के शास्त्र से, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, गीता हो, कुरान शरीफ हो, आप बाइबल ले लो, सिख धर्म का भी, सभी शास्त्रों से रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके और भक्ति विधि बताई है और वो जो ज्ञान बताया है वो सभी शास्त्रों में प्रमाणित है, वो मोक्ष मार्ग है। जबकि राधा स्वामी पंथ के अंदर कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है। वो सब संत महंतों की बनी हुई वाणियों से, सिर्फ अपने इच्छा से या अपने तरीके से वो बताते हैं, उसमें कोई भी मंत्र है वो सब कुछ गलत है। राधा स्वामी की भक्ति करने से ये हमको पता लगा, रामपाल जी महाराज ने जब उनकी किताबों से हमको रूबरू कराया और उनका ज्ञान के बारे में बताया कि शिवदयाल सिंह जी और 17 साल तक हठयोग करके एक सिद्धि प्राप्त करके या जैसे भी अपनी मर्जी से साधना चलाई, हठयोग चलाया, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को आंख बंद ना कर करके और बैठे रहने से, और जो मंत्र दिए वो शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसा पता लगने से जब पता लगता है कि शिवदयाल सिंह जी खुद भूत बन गए थे और भूत बन के 5 साल तक या 10 साल तक ऐसा लिखा हुआ है उनकी किताब में, और वो बुक्की के अंदर भूत बन के बोले, और बुक्की जो है वो सेम वही कहानी करती थी जो शिवदयाल सिंह जी करते थे। तो 10 साल तक वो भूत बना, ये प्रमाण है उनके साथ ही उनकी किताब के अंदर। तो ये जब उनका धर्मगुरु या जिसने एक पंथ चलाया था वही उनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हुआ, तो ये उनके भगत कहां से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ये हमको पता लगा। तो हमने वो भक्ति तुरंत त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। सभी राधा स्वामी पंथ के सभी श्रद्धालुओं को ये बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैं भी वहां 2-2.5 साल खराब करके आया और मेरे को वहां पर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही कोई मोक्ष मार्ग है। अब वो वहां पर बताते हैं सतलोक सतखंड, उनको कुछ भी पता नहीं इस चीज का। अभी आप सभी सत्य साधना ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और सतलोक के लिए अपना तैयारी करें। वहां जाने से आपको मोक्ष, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। राधा स्वामी पंथ जो है कोई आपको मोक्ष नहीं दे सकता, जब उनका धर्मगुरु का ही मोक्ष नहीं है तो हमको आपको नहीं मिल सकता। सर, कुछ लोगों का यह मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं, जबकि आप तो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण करके भक्ति बता रहे हैं और वो बिल्कुल सत्य भक्ति है, पूरे विश्वास पूर्ण भक्ति है। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई शास्त्रों से प्रमाण है, ना कोई गीता से प्रमाण है, ना ही किसी धर्म ग्रंथों से प्रमाण है। वो मनमर्जी की जो एक साधनाएं चला रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति में आती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है और वो सारे सतग्रंथों से अपना ज्ञान बता रहे हैं और सत्य भक्ति दे रहे हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आ रखे हैं, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है और बिल्कुल सत्य साधना है। सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है और होगा, लेकिन जो सत्य साधना नहीं कर रहे उनको ना तो यहाँ सुख होता है, ना ही जाने के बाद वहां सुख होगा। ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुने, सत्संग सुने, उनकी बनाई हुई किताबों को पढ़ें और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आ रहा है, उसके नीचे एक पट्टी होती है, उसमें पट्टी के अंदर सभी सेवाओं के नंबर दिए जा रहे हैं। उन नंबरों को पर फोन करें और अपनी नजदीकी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।